प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में रासायनिक बलगतिकी जो कक्षा 12वीं का चौथा अध्याय है उसका अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक को पढ़ा था। अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। तीव्र गति की फास्ट रिएक्शन, मंद गति की अभिक्रियाएं स्लो रिएक्शंस और मध्यम गति की अभिक्रियाएं मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होती है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। प्लस हमने पहले पढ़ा था कि उत्पाद को प्रदर्शित करता है, माइनस क्रियाकारक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अभिक्रिया की दर के आधार पर, रेट ऑफ रिएक्शन में गति के आधार पर, दर के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। तीव्र गति की अभिक्रियाएं, मंद गति की अभिक्रियाएं और मध्यम गति की अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सेकेंडों या इससे भी कम अल्प समय में पूर्ण होती है तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अभिक्रियाएं, those reactions which are completed in, वे अभिक्रियाएं जो आवर्स, घंटों, मिनटों, महीनों या दिनों तक चलती है। काफी सारी ऐसी अभिक्रियाएं जो वर्षों तक चलती है, दिनों तक चलती है, वे सारी अभिक्रियाएं स्लो रिएक्शंस कहलाती है, मध्यम गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। घंटों में संश्लेषण अभिक्रियाएं चलती है। काफी सारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका जो संश्लेषण है वो काफी समय तक चलता है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जो मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। मध्यम गति की अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो मिनटों या सेकंडों में, सेकेंड्स लेंगे अपन यहां पे, सेकेंडों में पूर्ण होती है, क्या कहलाती है? मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस। क्लियर? हमारे जीवन में काफी सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती है जो इन तीनों एग्जाम्पल्स को प्रूव करती है, जो इन तीनों के एग्जाम्पल्स के रूप में हमारे सामने है। फास्ट रिएक्शन, कैसे दूध का फटना जो बहुत कम समय में हो जाता है, फास्ट रिएक्शन में ले सकते हैं। मंद गति की अभिक्रियाएं जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ठीक है, ये लोहे पर जंग लगना है। वर्षों तक चलने वाला प्रोसेस, जैसे धरती पर प्राकृतिक संश्लेषण हुआ, किसका? जल का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तब जल बना, तो ये जल का जो प्राकृतिक संश्लेषण है वो मंद गति की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मध्यम गति के जो सेडिमेंटेशन, अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी मध्यम गति की अभिक्रियाओं में हम ले सकते हैं। ठीक है, अब समय के आधार पर वे रासायनिक अभिक्रियाएं, दोज केमिकल रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकेंड्स में पूर्ण होती है, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? तीव्र गति की अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। मंद गति की अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो 10 की घात
4 से वे अभिक्रियाएं जो 10 की घात 4 से 10 की घात 8 10 की पावर 4 से 10 की पावर 8 सेकंड में पूर्ण होती है, मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। मध्यम गति की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 से 10 की घात -2 सेकंड में पूर्ण होती है, वे सारी की सारी अभिक्रियाएं मध्यम गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। वापस समझिएगा, फास्ट रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सेकंडों में या इससे भी अल्प समय में पूर्ण होती है, तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो समय के सापेक्ष देखा जाए 10 की घात -4 से 10 की घात -16 इस टाइम में जो कंप्लीट होती है वो क्या कहलाएगी? फास्ट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो घंटों, मिनटों, महीनों या दिनों में कंप्लीट होगी मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाएगी। और टाइमिंग फ्रेम लेवें 10 की घात 4 से 10 की घात 8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। मॉडरेट रिएक्शन में जो सेकेंडों और मिनटों में ले सकते हैं अपन, 10 की घात -6 से 10 की घात -2 सेकंड्स में पूर्ण होती है, क्या कहलाएगी? मध्यम गति की अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया की दर के आधार पर सारी की सारी अभिक्रियाओं के डेफिनेशंस हैं। इनके एग्जाम्पल अब हम लोग लिखेंगे। जब सिल्वर नाइट्रेट में NaCl का विलयन डाला जाता है तो यह रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और इसमें सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड में अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रियाएं, सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में होती है HNu, ठीक है। इसके अलावा वे सारी मुक्त मूलक अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, वे अभिक्रियाएं जो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होती है वो सारी की सारी अभिक्रियाएं तीव्र गति की अभिक्रियाओं में आती है। सभी प्रकार के अवक्षेपण अभिक्रियाएं तीव्र गति में भी आती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में होने वाली सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? तीव्र गति की अभिक्रियाएं। मुक्त मूलकों की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी? तीव्र गति की अभिक्रियाएं। और कल हमने पढ़ा था सभी प्रकार की आयनिक अभिक्रियाएं, आयनों की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन किस में आएगी? तीव्र गति की अभिक्रियाओं में। इसके बाद में मंद गति की अभिक्रियाएं। काफी सारी प्राकृतिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे कोयले का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द कोल, हीरे का निर्माण, इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं मंद गति की अभिक्रियाएं। मध्यम गति की अभिक्रियाएं में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये काफी काम आएगा आपके। एस्टर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये एस्टर ग्रुप है, क्लियर। इसको अपन CH3 की जगह C2H5 ले लें, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके। इसके अंदर रिएक्शन होगी, ठीक है, अम्लीय माध्यम में, क्लियर, H3O पॉजिटिव, और यह टूटेगा और क्या बनाएगा? एसिड CH3COOH और एथेनॉल C2H5OH। ये रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हो रहा है एस्टर का, यहां पर यहां से ये ब्रेक होता है बॉन्ड, यहां H पॉजिटिव, इधर OH निगेटिव, ये जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटिक एसिड और एथेनॉल, क्लियर। यह
अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटेलिसिस का भी एग्जाम्पल है। यहां पर एसिटिक एसिड जो पहले बनता है और यही इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो इसको ऑटो कैटेलिस्ट कहेंगे, स्व उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरक। क्लियर? ये अपने को ध्यान रखना है। अभिक्रिया के दर की इकाई, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि अभिक्रिया की दर को किसमें नापा जाता है? दर की इकाई। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन dx इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा सी, सांद्रता में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। ठीक है? तो अभिक्रिया की दर की इकाई इसी सूत्र से निकालेंगे। अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? मोल बटा लीटर, और समय का क्या होगा? समय भी ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं। इससे अभिक्रिया की दर की इकाई क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की दर को किसमें नापा जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है? ये अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 और इससे बनती है 2NH3। इसको हैबर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबर विधि। उच्च दाब और निम्न ताप पे ये अभिक्रिया होती है। ठीक है? हैबर विधि है। हैबर विधि से अमोनिया बनाने का, हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि है ये। ठीक है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, फेरिक एमओ, फेरिक यहाँ पे उत्प्रेरक है, एमओ उत्प्रेरक वर्धक के तौर पे काम करता है। कंडीशन क्या लग रही है? उच्च दाब निम्न ताप, बन क्या रहा है? अमोनिया। ये हमारे पी ब्लॉक चैप्टर में इस अभिक्रिया को पूरा तरीके से प्रायोगिक विधि से इसका वर्णन किया गया है, हमें ध्यान रखें। अब इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया हेतु क्रियाकारक, रिएक्टेंट व उत्पाद के लिए, क्रियाकारक और उत्पाद के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर लिखिए। क्लियर? कैसे लिखेंगे? एज वी नो दैट, हम जैसा कि हम जानते हैं इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को हम आर से लिख रहे हैं। अमोनिया यहां पे प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर? अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन बटा समय होती है। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता में हमेशा नेगेटिव चेंज आता है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? नेगेटिव। सांद्रता के रूप में इसको क्या करेंगे? हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे NH3 और आगे लगाएंगे DNH3 अपॉन DT। तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया की दर को हम लोग इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग लेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस D
H2 अपॉन dt। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है या इनकी जो मोल की मात्रा है, इनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, उसको सदैव अनुपात में आगे लिखा जाता है। मतलब इसके आगे जो भी संख्या लिखी होगी, इस संख्या का मतलब होता है कि इनका स्टोइकियोमेट्रिक, कि इनके कितने मोल इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के तौर पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में शो करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे आगे अनुपात में बटे में लिख देंगे। वैसे के वैसे माइनस साइन आ जाएगा। अब अमोनिया के लिए क्या लिखेंगे भैया? प्लस 1/2 बड़े ब्रैकेट NH3 अपॉन dt। अब बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? यहां पे हमने क्या माइनस और प्लस का तो देख लिया, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बारे में देख लिया, लेकिन ये बड़े कोष्टक का मतलब क्या है? बड़ा कोष्टक जो है, बड़ा कोष्टक यहां पर क्रियाकारकों की या उत्पादों की मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करता है कि ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं वो मोल्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह आपने 11th के अंदर रासायनिक साम्य के अंदर पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जो गुलबर्ग वागे ने दिया था। किसने दिया? गुलबर्ग वागे ने। उस नियम में हमने ये पढ़ा था कि जो बड़ा कोष्टक है, वो बड़ा कोष्टक अभिकारकों की और उत्पादों की मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आए कि भैया इस अभिक्रिया में N2 की, H2 की या NH3 तीनों की इंडिविजुअल अलग अलग रूप से पूछ सकता है, या इस अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक और उत्पाद की अभिक्रिया की दर लिखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो हमें इस तरह से लिखना है कि नाइट्रोजन के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगी? सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया? पहले आएगा माइनस का मतलब ये क्या है? क्रियाकारक है। क्रियाकारक D बड़ा कोष्टक NH3 बड़ा कोष्टक का मतलब ये क्या है कि भैया ये इनकी मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, DNH3 अपॉन dt। सिर्फ इतना सा लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न आता है सदैव, किसी एक के लिए पूछेंगे और बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आता है, और कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो भी हमें इसी रूप में ही लिखना है। हाइड्रोजन भी क्या है? क्रियाकारक है, माइनस देन 1/3, यहाँ पे 1/3 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, और दूसरी रूप में इसकी मोलर मात्रा को भी कह सकते हैं। तो 1/3 DH2 अपॉन dt। अब अमोनिया क्या है भैया? प्रोडक्ट है, प्लस साइन आ जाएगा, हाफ 1/2 DNH3 अपॉन dt। अब D जो शब्द है, D इनकी अल्प मात्रा में होने वाले परिवर्तन अवकलन को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है।